तो भैया बिहार में अगर रहना है तो या तो आतंक छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। नीतीश चाचा भी योगी जी के फॉर्मेट में आ रहे हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिहार अब पूर्ण रूप से बदल। कांग्रेस का विरोध हुआ, पूरे बिहार ने दिखा दिया कि हम भाजपा के साथ में है, हम विकास के साथ में है, हम जंगल राज के साथ में नहीं है, हम अंधेर नगरी के साथ में नहीं है, हम चौपट राजा के साथ में नहीं है। जिसने भी पूरे बिहार में जाता है उसी कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के कहने पर कांग्रेस पार्टी झुक जाती है और कन्हैया कुमार को मंच से उतार देती है, पप्पू यादव को मंच से उतारने का काम करती है। यह बिहार बंद नहीं था, यह मंच बंद था पप्पू यादव के लिए, कन्हैया कुमार के लिए। केवल पब्लिक को बरगलाने का काम करना है, केवल और केवल जनता को झूठ बोलने का काम करना है, क्योंकि अगर ये जनता को झूठ नहीं बोलेंगे तो इनकी रोटी सिकेगी नहीं, या लिट्टी चोखा खिलाएंगे। और जब ये हार जाएंगे और जब राहुल गांधी जी बिहार से बोरिया बिस्तर समेट के वापस आएंगे तो इनको विदाई में दही चूड़ा खिलाकर भेजेंगे, ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों बिहार में चुनाव होने वाला है, लगातार रोज नया नया बयान दिया जा रहा है। आज तो बिहार बंद भी था, तो हमें लगा बिहारियों से पूछना चाहिए कि आखिर जो बिहार की बेहतरी की बात करते हैं वही बिहार को बंद करवा देते हैं। कहते हैं कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, पैसे देने की बात करते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आज बिहार को बंद कराते हैं और कहते हैं कि अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपनी चक्का जाम करेंगे। तो हमें लगा उन लोगों से पूछ लेते हैं जो बिहार में लोग रहते हैं और जो बिहार की बेहतरी की बात करते आ रहे हैं, लेकिन बिहार बंद करके उनका ही नुकसान कर रहे हैं अपने राज्य का। पूछते हैं लोगों से कि प्रशांत किशोर हो, मनीष कश्यप हो, या तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या चिराग पासवान हो, कौन बिहार की बेहतरी के बारे में सोच रहा है और कौन किसके कारण ज़्यादा बेहतर फील करेंगे बिहार के लोग। क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। सवाल सीधा सा यही है, जो बिहार की बेहतरी की बात करते हैं, नंबर 1 राज्य बनाने की बात करते हैं, वही बिहार को आज बंद करके रखे थे। ये दुर्भाग्य की बात है, ये सौभाग्य की बात है। आज बिहार की जनता ने बता दिया, और बिहार की जनता ने क्या कहा है साहब? रहीमन लाठी रखिए, सरसों तेल पिलाए। रहीमन लाठी रखिए, सरसों तेल पिलाए, ना जाने आज किस मोड़ पर ये बंद समर्थक मिल जाए। और ऐसी लाठी पे लिए, ऐसी लाठी पे लिए भाग सके ना कोई, बंद बंद फिर ना करे जब लाल पिछवाड़ा होए। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, आज जो बिहार बंद का आह्वान किया गया और हमारे सांसद पप्पू यादव जी किस तरह से रोते और बिलखते नजर आए, आज जाकर कन्हैया कुमार को जिस तरह से धक्के मारकर मंच पर उतारा गया, आज जाकर पूरे बिहार में हर एक जिले में जिस तरह से राजद का विरोध हुआ, जिस तरह से कांग्रेस का विरोध हुआ, पूरे बिहार ने दिखा दिया कि हम भाजपा के साथ में है, हम विकास के साथ में है, हम जंगल राज के साथ में नहीं है, हम अंधेर नगरी के साथ में नहीं है, हम चौपट राजा के साथ में नहीं है। जिसने बिहार को बदला है हम उसके साथ में है। और आज बिहार की जनता खुश है। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहा है, हर तरफ से बिहार की जनता कह रही है कि इस बंद का कोई समर्थन नहीं करता, बंद का समर्थन जन समर्थन से होता है, जबरदस्ती से नहीं होता। और तो छाया हुआ है हर जगह, अब आगजनी किया जा रहा है, टायर जला रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि बिहार में तो बहार है, बंद बिहार है। ना बिहार में जानवर इनके साथ है, ना पशु पक्षी इनके साथ है, ना बिहार की जनता इनके साथ है। और जाकर देखो ना, कम से कम जितने लोग आज राहुल गांधी जी की के बंद उसमें थे, उस बंद समर्थक में, उससे कई गुना ज़्यादा, उससे डबल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रोज जाते हैं अपना बायोडाटा लेके, रिज्यूम लेके, टिकट मांगने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यकर्ताओं की जो भेड़ चाल आप लेकर गए थे, ऊपर से अपने ही कार्यकर्ता को नंगा करके भगाते हैं। पप्पू यादव जो बाघ का करेजा है, उस बाघ के करेजा को बकरी बना देते हैं और रोने पर मजबूर कर देते हैं। जो कन्हैया कुमार आपका झंडा लेकर उठाता है, पूरे बिहार में जाता है, उसी कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के कहने पर कांग्रेस पार्टी झुक जाती है और कन्हैया कुमार को मंच से उतार देती है, पप्पू यादव को मंच से उतारने का काम करती है। यह बिहार बंद नहीं था, यह मंच बंद था पप्पू यादव के लिए, कन्हैया कुमार के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज था कि कौन बिहार की बेहतरी के लिए बारे में सोच रहा है। तेजस्वी यादव के आगे कोई नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस और कन्हैया कुमार, राहुल गांधी ये सब बिहार के बारे में सोच रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही चेहरा नजर आ रहा है, तेजस्वी यादव।
मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 100 साल पुरानी पार्टी के युवराज, 100 साल पुरानी पार्टी के युवराज एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने उन्होंने वो नतमस्तक हो गए हैं। उनकी पार्टी के नेताओं को मंच पर जगह नहीं मिलती, उनके सांसदों को मंच पर जगह नहीं मिलती। तेजस्वी यादव का जो जिला अध्यक्ष होता है, जो मंडल अध्यक्ष होता है, वो मंच पर होता है, लेकिन कांग्रेस का सांसद मंच पर नहीं हो सकता, कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता मंच पर नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ शब्दों में तेजस्वी यादव ने इनकार किया था कन्हैया कुमार को मंच देने से। साफ साफ शब्दों में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को इनकार किया था मंच साझा करने से। और मैं पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भैया, इन लालू यादव जी को एनडीए की चिंता थी, लेकिन लालू यादव जी, ये पप्पू यादव की चिंता कौन करेगा? ये तेजस्वी यादव से पूछिए, कन्हैया कुमार की चिंता कौन करेगा? हमारे बिहार में कहते हैं ना, ढपली बर्तन आपस में जब मंडराते हैं तो पूरे गांव को शोर हो जाता है कि भैया उनके घर में कहीं ना कहीं लोचा है। और बिहार का जो बर्तन बजाया है आज ये अपने क्या कहते हैं तेजस्वी यादव ने, कन्हैया कुमार ने, पप्पू यादव ने, तो पूरे बिहार में शोर है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, आज ये स्पष्ट हो गया कि बिहार की जनता फिर से विकास के साथ चलने वाली है। और विकास का जो बयान नीतीश कुमार जी के साथ चलने वाले नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप कह रहे बेहतर होगा। ना तो आपका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। कोई परमानेंट डिग्री लेके नहीं है कि हमें यही रहना है, या कोई परमानेंट लाइसेंस आपके पास नहीं है, ना हमारे पास है। ठिकाना का छोड़ दीजिए, सत्ता आती है जाती है बिल्कुल, लेकिन अब बिहार की जनता सशक्त है। बिहार की जनता जानती है अगर हमने इस सरकार को हटाया तो दोबारा हमें लालटेन राज में जाना पड़ेगा। फिर से कहा जा रहा है गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि जंगल राज वो था तो जंगल ये क्या है, फिर आज भी तो गोली ही मारा जा रहा है। 100-200 मीटर के अंदर में एसपी ऑफिस है, डीएम रहते हैं, पटना में तमाम चीजें, फिर भी हो जा रही है मर्डर। ये तो कहीं कहीं ऐसा भी नजर आ रहा है कि उसको मारने वाला कौन सी पार्टी का ताल्लुक रखता है, ये भी सबके सामने है। और आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में होता है एनकाउंटर, वो नीतीश कुमार जी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ भी तो एनडीए का राज है। और अब बुलडोजर की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। तो भैया, बिहार में अगर रहना है तो या तो आतंक छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। नीतीश चाचा भी योगी जी के फॉर्मेट में आ रहे हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिहार अब पूर्ण रूप से बदलने हैं, अस्वस्थ हैं, ये तमाम नेता बोल रहे हैं बिहार के। देखिए, जो नीतीश चाचा को अस्वस्थ बता रहे हैं, मैं उन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो ऐसा युवा है जो व्हील चेयर के माध्यम से चलता है। आज नीतीश चाचा 9 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन चलने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया। लेकिन 25 साल का युवा बगैर व्हील चेयर के नहीं चल सकता। तो भैया, बिहार में फिर मैं कहना चाहता हूँ, आज जो बिहार ने अपना रूप दिखाया, आज जो बिहार की जनता ने बतलाया है, आज जो बिहार की जनता ने इनको खदेड़ कर भगाया है, चाहे पशु हो। मैं तो ऐसा भी देखा कि एक विधायक जी भैंस पर बैठते हैं, भैंस उनको पलटा देती है। भैया, तो ऐसा हाल हो रहा है, न इनके साथ भैंस है, न पशु है, न जानवर है, न बिहार की जनता है। मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ज्वाइन किए, अब निशाना साध रहे बीजेपी पर। मंगल पांडे को जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या विधायक हो, जो भी हो, एनडीए पर निशाना साध रहे और बोल रहे हैं कि ये बदलना चाहिए, स्थिति बदलनी चाहिए, सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे। आप समझ रहे होंगे क्या कहना क्या चाह रहे हो? भाई साहब, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, मनीष कश्यप का मतलब है अवसरवादी। और अवसरवादी वही है जो बिल्कुल जहां उसको अवसर मिले। अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह मनीष कश्यप को अपना नेता मान लिया, अपना बेटा मान लिया, तो उसको प्रशांत किशोर को लात मारने में समय नहीं लगेगा। उसको केवल और केवल किसी भी तरह से उसको टिकट चाहिए, उसको सत्ता का मोह है, सत्ता का लालच है, केवल और केवल वो सत्ता का एक भूखा प्यासा व्यक्ति बन चुका है। सत्ता के बगैर वो रह नहीं। बिहार को बदलना चाहते हैं ना भाई, बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को हर एक युवा बदलना चाहता है, लेकिन ऐसे बदलना चाहता है क्या? अरे सुनिए ना, ऐसा युवा है जो कुर्सी के बगैर रह नहीं सकता, जो कुर्सी के बगैर रह नहीं सकता, जो हमेशा टिकट के हेर फेर में रहता है, जो हमेशा कुर्सी चाहता है। एक बात बताइए, अगर आपको सेवा करनी है तो बताओ कौन से विधानसभा में उसने सेवा किया, बताओ कौन से। मौका दो। ना, एक बात बताते भाई साहब, वो जहाँ कैमरा देखता है बौरा जाता है,
जहाँ 10 कैमरा देखता है वो पागल हो जाता है और क्या क्या अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है। वो केवल कैमरा जीबी बन के रह गया और टिकट के हेर फेर में, जैसा मैंने कहा ना, अगर कांग्रेस मनीष कश्यप को अपना नेता मान ले तो प्रशांत किशोर को चोर डकैत कहने में बिल्कुल समय नहीं लगाएगा। और सुन लीजिए, मनीष कश्यप ऐसा पलटीबाज होगा, ये अपने जीवन में न जाने कितनी पार्टी बदलेगा लेकिन एक बार भी विधायक या सांसद नहीं बनेगा। लिख कर ले लीजिए। इस बार विधायक बन रहे हो। बिहार अवसरवादियों को मौका नहीं देती, बिहार घमंडियों को मौका नहीं देती। बिहार जो बिहारियों की सभ्यता के साथ जो खिलवाड़ करता है उसको कभी मौका नहीं देगी। और मनीष कश्यप वो शख्स है जो बिहार की सभ्यता के साथ खेलता है, बिहार में केवल अवसरवादी की सोच रखता है। आखिरी सवाल पूछ रहे, जिसके लिए चक्का जाम कर रखा था आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने, जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बिल्कुल, बहुत, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हो, बिहारियों के साथ ही ऐसा हो रहा है, 13 करोड़ जनता परेशान हो रही है इसके लिए। तो आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और आपको मैं दिखाना भी चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आप जनता को भी बताएं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल है, आप जाकर देखिए। इनके जितने भी नेता है पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है और हर एक का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। कम से कम 20 पन्ने 25 पन्नों का जवाब उनको दिया है। आज इलेक्शन कमीशन बिहार पटना के दफ्तर के बाहर इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारी वहाँ एकत्रित है कि राहुल गांधी जी आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे। राहुल गांधी जी दिल्ली पुर हो गए, तेजस्वी यादव जी अपने घर पुर हो गए, क्योंकि वो वहाँ जाएंगे तो उनके पास जवाब या अपना जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने हर एक आरोप लग रहा है कि वोट काटने के लिए ऐसा कर रही है बीजेपी। सुन लीजिए ना भाई साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने चला है इलेक्शन कमीशन फैक्ट चेक करके। यह पहली बार हुआ है शायद कि जब इलेक्शन कमीशन को मुखर होकर आना पड़ा है और जनता को बताना पड़ा है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल तथ्य के साथ कर रहे हैं। लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिली हुई है और उसके लिए वोट काटने का तरीका नया है। मेरी बात सुन लीजिए ना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन ने 25 पन्नों का लिखित में जब भेजा तो जब आपको जवाब मिला तो उस पर आप गए क्यों नहीं? आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल और केवल पब्लिक को बरगलाने का काम करना है, केवल और केवल जनता को झूठ बोलने का काम करना है। क्योंकि अगर ये जनता को झूठ नहीं बोलेंगे तो इनकी रोटी सिकेगी नहीं। याद कीजिए 2024 से पहले के चुनाव को, 2024 के बाद के चुनाव को ये लोग कहते थे ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। देश की जनता ने, सुन लीजिए ना भैया, जब देश की जनता ने बता दिया कि ईवीएम सही है तो इनकी दुकान ईवीएम की बंद हो गई। इन्होंने ईवीएम पर बोलना बंद कर दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन पर आ गए। लेकिन जनता तो समझदार है, जैसे हरियाणा में जलेबी खिलाने का काम किया, महाराष्ट्र में खिलाने का काम किया, दिल्ली में हमने उनको मिठाई खिलाने का काम किया, और मैं बताना चाहता हूँ बिहार में लिट्टी चोखा खिलाएंगे। और वापस में सुन लीजिए ना, बिहार में लिट्टी चोखा खिलाएंगे और जब ये हार जाएंगे और जब राहुल गांधी जी बिहार से बोरिया बिस्तर समेट के वापस आएंगे तो इनको विदाई में दही चूड़ा खिलाकर भेजेंगे। ध्यान रखें।